मेमोरी, याददाश्त। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार मुझे पता ही नहीं, मैं कितने दिनों से चीजें भूलने लग गया हूं, ये चीज मुझे याद ही नहीं रही, मैं क्या करूं यार, आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। आपने बहुत सारे लोगों से ये चीज सुनी होगी, शायद आपने ये फील भी किया होगा कि कहीं ना कहीं आपको बाय द टाइम चीजें भूलने की आदत, या कभी कभी जो चीजें आपकी पहले कभी मिस नहीं होती थी वो मिस होने लगी हैं। आज मैं आपको 7 टिप्स ऐसे देने वाली हूं जिससे आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर मेमोरी इंप्रूव होती है सो ऑफ कोर्स फिर तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। मेमोरी का इंप्रूव होना क्यों जरूरी है? देखिए, पढ़ाई में, लिखाई में, लाइफ को जीने में आपको अपनी याददाश्त की जरूरत होती है। हम किसी भी काम को रिपीटेडली अच्छा तब करते हैं जब हम उसको पहली बार में अच्छे से सीखते हैं और सेकेंड टाइम पे वो हमें हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। सो हम पढ़ाई, ऑफ कोर्स आप एग्जाम कैसे देते हैं, पहले आप याद करते हैं और उसको मेमोराइज करते हैं। मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप एग्जाम्स कैसे देंगे? किसी भी प्रेजेंटेशन की जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ आप अपने माइंड में स्टोर करते हैं और वो प्रेजेंटेशन अच्छी तब होती है जब सारे पॉइंट्स जो आपके माइंड में स्टोर हैं वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। सो फॉर ओवरऑल ग्रोथ आपको अच्छी मेमोरी की जरूरत है। फॉलो दीज 7 टिप्स एंड देन बी प्रिपेयर्ड टू एंजॉय द सक्सेस। फर्स्ट पॉइंट, बी फिजिकली एक्टिव। हमारा जो बॉडी में ब्लड फ्लो है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप जितना मूवमेंट करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे, आपके माइंड को भी वो फ्लो पहुंचेगा जिसकी वजह से आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, मसल्स स्ट्रांग होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लेजी नहीं रहना है कि यहां लेट गए, वहां बैठ गए, वहां चले गए। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत आपको खत्म करनी होगी। टालम टोल आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है। अपने जिस काम को आपने हाथ में लिया है उसे काम को करिए और अच्छे तरीके से करिए। एक सेट पैटर्न भी आपको एक अच्छी मेमोरी प्रोवाइड कराता है। स्टे मेंटली एक्टिव। कई बार आपने देखा होगा रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं या हम रिडल्स सॉल्व करते हैं। हम क्यों करते हैं? बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं फोन में जिन्हें आप खेलते हैं और आपको लगता है कि इससे तो माइंड शार्प होता है। क्यों करना है हमें माइंड शार्प? क्योंकि माइंड शार्प होने से माइंड एक ब्रेन एक्सरसाइज होती है और आपकी मेमोरी शार्प होती है। मेमोरी शार्प करने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी हम दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं तो कई बार हमें याद ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे थे या हम इनसे कब मिले थे, इन्हें कहीं देखा देखा सा याद आ रहा है। इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको सोशली कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। सो कीप मीटिंग विद द पीपल, विद द एक्विंटेंसेस, जिनके साथ आप जान पहचान आपकी है उनके साथ आप मिलते जुलते रहिए। सोशल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश रखिए। लोगों से मिलते जुलते रहने से भी हम जब उनकी बातें सुनते हैं, ध्यान देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो हमारी माइंड की एक्सरसाइज चलती रहती है। एंड वी नेवर फॉरगेट द थिंग्स। कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। अपने पॉइंट्स डायरी में लिखिए, छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाइए, स्ट्रिप्स बनाइए, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, डायरी लिखिए। आप अपने आप को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आजकल तो डिजिटल है सारा जमाना, आपके हाथ में फोन ऑल टाइम होता है, तो कभी भी कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कहीं मैं ये भूल ना जाऊं, सो राइट इट डाउन। राइटिंग एक ऐसी हैबिट है जो हमें मेमोराइज करने में हेल्प करती है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े हमें सलाह देते हैं कि अच्छा आपने लर्न कर लिया, चलो अब लिख कर देखो। उससे हमारा रिवीजन भी होता है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड में वो डेटा स्टोर होता है, तो एग्जाम टाइम पे आप उसको लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन टाइम पे आपको अचानक से वो याद आ जाएगा और आप इंटेलिजेंट बनते हैं। सो मोर ओवर कीप राइटिंग योर थॉट्स एंड कीप योर ऑल द थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। अपनी एक ही जगह पे रखिए ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, आपकी मेमोरी से कहीं मिस ना हो, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने ये चीज यहाँ रखी है तो आपको वहीं पे मिलेगी। लेकिन अगर आप कहीं भी कोई चीज रख देते हैं तो वो आपको वहां पर नहीं मिलेगी, जिससे आपका टाइम भी किल होगा, एनर्जी भी जाएगी और आपको बहुत इरिटेशन भी होगी। सो कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बेटर मेमोरी परफॉर्मेंस। स्लीप वेल। प्लीज वॉच माई वीडियो स्लीप डेप्रिवेशन, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा स्लीपिंग कितनी जरूरी है। एक प्रॉपर स्लीप टाइम आपके पास होना चाहिए और आपको उतने टाइम के लिए जरूर सोना चाहिए। मैंने उसमें सारे बेनिफिट्स बताए हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मोर ओवर यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपको एक स्लीप पैटर्न सर्टेन होना चाहिए, आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। हमारी मेमोरी हमें तब बेटर परफॉर्म करती है जब हमारा दिमाग शांत होता है, हमारे ब्रेन की मसल स्ट्रांग होती हैं, हमारे ब्रेन में कोई फालतू बातें नहीं होती हैं। मोर ओवर ओनली हमारे पास एक बहुत अच्छी नींद के बाद एक अच्छा नया दिन होता है। सो अपनी रात की नैप हो, दिन की नैप हो, या जो भी स्लीप पैटर्न आप फॉलो करते हैं उसे पूरा रखिए। 7 to 8 आवर्स की नींद अपनी लीजिए, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, आप वर्कर हैं, आपको लगता है हमें टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा नैप लेकर दिन में भी उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। बट कीप योरसेल्फ स्लीपिंग वेल। डाइट, इट शुड बी हेल्दी।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। डेली आप एक एक पोर्शन अगर लेते हैं, मैं पूरा डाइट चार्ट आपको नहीं दूंगी, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द डाइट प्लान ऑल्सो। बट अगर आप नॉर्मल में भी ग्रेन्स को, फाइबर को या न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करते हैं, यू विल फील एनर्जेटिक, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, याददाश्त इंप्रूव होगी, एंड व्हेन यू हैव अ गुड मेमोरी, नथिंग इज अवे फ्रॉम यू। Thanks for watching. Subscribe to our channel.